नमस्ते बच्चों। आज हम शैमुषी भाग 2 का तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांतिः स्फूर्तिः सहिष्णुता आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। यह आपका पाठ का परिचय हुआ। अब आप फर्स्ट श्लोक देखिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगित्यम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात् समन्ततः। शरीर के परिश्रम का काम। शरीर आयास जननम परिश्रम से प्राप्त, इसका मीनिंग है परिश्रम से उत्पन्न। व्यायाम संगित्यम व्यायाम नाम वाला। देहम शरीर का। विमृधनीयात् मालिश करनी चाहिए। विमृधनीयात् मालिश करनी चाहिए। समन्ततः एक और से, सब तरफ से। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगित्यम। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। तत्कृत्वा उसे करके सुखम तु देहम विमृधनीयात् समन्ततः उसे करके शरीर का सुख प्राप्त होता है। इसलिए सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। एक बार और इसकी हिंदी देख लीजिए आप। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। उसे करके यानी व्यायाम करके शरीर का सुख प्राप्त होता है। इसलिए सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। कृत्वा क्रि प्लस कत्वा प्रत्यय। शरीरायास जननम शरीर के परिश्रम का काम। शरीरस्य आयास जननम शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है। उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। इसलिए सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। सेकंड श्लोक देखिए अब। शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां
सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम् स्थिरत्वम् लाघवम् मृजा। शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि, कांति सुंदरता, गात्राणाम अंगों की सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य। शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है। दीप्ता अग्नि त्वम अनालस्यम, जठराग्नि में भूख लगना, अनालस्यम आलस्य की समाप्ति, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम हल्कापन, मृजा तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से होती है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है। जठराग्नि में भूख लगना, आलस्य की समाप्ति, स्थिरता, हल्कापन तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। थर्ड श्लोक, शम कलम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम शारीरिक परिश्रम, क्लम थकान, पिपासा प्यास। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता, सहिष्णुता, सहनशीलता। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्यम का मतलब स्वास्थ्य, परमम उत्तम, उत्तम स्वास्थ्य, व्यायामात् व्यायाम से, उपजायते उत्पन्न होता है। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ श्लोक देखें। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्द्यन्त्यो बलात्। और उसके व्यायाम के समान कोई भी स्थौल्य, आकर्षणम स्थौल्य मोटापे को दूर करने वाला, किंचित कुछ, तेन उसके, सदृशम समान, और उसके समान कोई, कुछ भी, कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। न च व्यायामिनम, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम व्यक्ति को, अर्दयन्ति कुचल पाते हैं, अरयः शत्रुगण बलात् बलपूर्वक। और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। एक बार और हिंदी देखिए आप इसकी। और उसके मतलब व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। फिफ्थ श्लोक देखें। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति
स्थरी भवति मासं च व्यायाम अभिरतस्य च चयनम न एनम, और इसको सहसा अचानक आक्रम्य हमला करके जरा बुढ़ापा समधिरोहति आता है। और इस व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है। स्थरी भवति मासं च व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम में तल्लीन लोग रहने वाले मनुष्य का, तल्लीन रहने वाले, अभिरतस्य तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व होता जाता है। और इस व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व होता जाता है। स्थरी भवति परिपक्व होता जाता है। इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व होता जाता है। नेक्स्ट है व्यायाम स्विनगात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनेतेयमिवोर्गाः वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम के कारण उर्गा वैनेतेयम इव उर्गाः, उर्गाः यानी कि सांप, स्विन्न गात्रस्य पसीने से लथपथ, गात्र शरीर वाले के। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे वैनेतेयम इव उर्गाः। वैनेतेय मतलब गरुड़, जैसे गरुड़ के पास उर्गाः सांप। वयोरूप गुणय हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुदर्शनम सुंदर दिखाई देने लगता है। एक बार और हिंदी देखें इसकी। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ, स्विन्न गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है।